हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। नवंबर 21 के एग्ज़ाम का जो अभी अभी लास्ट वीक रिजल्ट्स आए, उसमें हमारी एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से स्वागत बेहरा ने 94 मार्क्स कॉस्टिंग में स्कोर किए और अंकुश जैन ने 91 मार्क्स कॉस्टिंग में स्कोर किए। और मैं इनका कॉस्टिंग का टीचर हूँ, इसलिए मैं आज इनसे कुछ इनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी वगैरह पूछूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इनकी स्ट्रेटेजी को जानकर फ़ायदा उठा सकें। मैं अपने इंटरव्यू में इनसे इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल करूंगा जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कौन से मटेरियल से की, ये एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को कवर करते थे, ये इनका डेली का रूटीन क्या रहता था, शेड्यूल सुबह से रात तक का, इन्होंने टेस्ट को कितना सीरियसली पढ़ा और टेस्ट कितना काम आया इनको, और आखिरी में कुछ डूज एंड डोंट्स, एकदम कंपलसरी डूज एंड डोंट्स, ये सब मैं इनसे पूछने वाला हूँ। ये स्वागत हैं जो ब्लैक कोट में है, स्वागत बेहरा, ओडिशा से है ये। इन्होंने 94 मार्क्स कॉस्टिंग में स्कोर किए हैं। ये केवल ग्रुप 1 का एग्जाम दिए थे नवंबर 21 में। और ये अंकुश जैन है व्हाइट शर्ट में, इन्होंने 91 मार्क्स स्कोर किए कॉस्टिंग में, जबकि ये बोथ ग्रुप के स्टूडेंट थे। ये दोनों स्टूडेंट हमारे एक्सेल के ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी पूरी बैचेस 90% क्लासेस ऑनलाइन में की थी 2021 में, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। इन्होंने लाइव क्लासेस हमारी अटेंड की। हम लोग इनसे डेली जूम से पढ़ाया करते थे, इनको इंटरेक्शन पूरा रहता था और ये इतना अच्छा रिजल्ट उसमें लाए। तो शुरू करते हैं स्वागत आपसे। आप बताइए कि एक स्टूडेंट को कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन लाना है, 75 मार्क्स लाने हैं, तो उसको कौन से मटेरियल को सबसे पहले रेफर करके पढ़ना चाहिए? सर तो बेसिकली अगर सी इंटर की बात करें तो स्टडी मटेरियल ही सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल है। और तो और उसमें जो ऐसे जो आरटीपीज क्वेश्चन पेपर्स और ऐसे ही सब पब्लिश करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करना चाहिए। और एक्सेल में हमेशा ही सभी एस्पेक्ट जैसे आरटीपी क्वेश्चन पेपर सबको ही कवर करते चलते हैं, तो उससे हमारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा रहता था। ओके अंकुश, आपने क्या रेफर करके पढ़ाई की? यस सर, हमने तो एक्सेल के नोट्स में ही पूरा बिलीव किया, उसी से पढ़ा और एंड तक के उसी से ही पढ़ा, बाकी और कोई मटेरियल को छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यस दोस्तों, हम लोग जब अपना मटेरियल लिखते हैं ना बैठ के, तो उसमें सारी चीज़ें वैसे भी कवर कर चुके होते हैं। और थैंकफुली आईसीआई हमेशा अपने ही क्वेश्चंस पूछती है। भले ही आईसीआई नए क्वेश्चन जोड़ा करती है, बट हम लोग उसको अपने नोट्स में डाल के बच्चों को पढ़ा देते हैं ना, तो तकलीफ ही जाती पेपर में। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अंकुश आपसे पूछना शुरू करता हूं, क्योंकि आप बोथ ग्रुप के थे तो शेड्यूल की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा थी। तो आप शॉर्ट में बताओ, जब क्लासेस चलती थी तब क्या शेड्यूल फॉलो किए और पीएल के टाइम पे क्या शेड्यूल फॉलो किए? यस सर, जब क्लासेस चलती थी हमारा टाइमिंग था सुबह 7:30 से रात 8:30। ओके तो क्लास तो हम पूरे ही मतलब लाइव ही अटेंड किए, फिर उसके बाद डिनर करके होमवर्क किए, फिर सो गए। ओके फिर मैं एक ग्रुप बनाकर सुबह उठने वालों में से था, जो मतलब 3-4 बजे उठ के अपना सेल्फ स्टडी किए फॉर वीकली टेस्ट, देन वापस से 7:30 बजे क्लास। 3-4 बजे उठते थे आप, उसमें वीकली टेस्ट की पढ़ाई करते थे बस? कोई अपनी अलग से तो सेल्फ स्टडी शुरू नहीं हो सकती? क्योंकि आप 11 घंटे अगर क्लास ही अटेंड करोगे रोज, 12 घंटे 13 घंटे, तो होमवर्क करने का ही टाइम बचता है और सेल्फ स्टडी दोस्तों हो नहीं सकती उस टाइम पे। क्लास खत्म होने के बाद ही सेल्फ स्टडी शुरू होती है। जो ये सुबह 3-4 बजे उठते थे ना, वो ये सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए पढ़ते थे जो एक्सेल में होती थी। और सर आपने ग्रुप 1 में क्या शेड्यूल फॉलो किया? जैसे ग्रुप 1 ही है तो हमने मतलब ज़्यादा सुबह उठने की कोशिश नहीं करी, बट 6 बजे उठा मैं हर रोज़ ऐसा डेली में मेंटेन करता रहा। और मैंने क्या मतलब जब क्लासेस चल रहे थे सभी, तो मैं क्या करता था कि मैं ऐसा कोशिश करता था कि सभी जितने भी दिन में पढ़ाए जाते थे सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करता था, जिससे कि मतलब एलेबोरेट मतलब रिवीजन हो सके, ताकि मुझे पीएल में कोई दिक्कत ना हो सके। अच्छा, ग्रुप 1 आपने तभी किया ताकि आप Yes. जो जो
चारों सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है उसको घर में एक बार खुद से भी देख सको। ये बोथ वालों के साथ ये मुमकिन नहीं है। और अंकुश, पीएल के टाइम पे कैसे टाइम शेड्यूल फॉलो किए? यस सर, जो एक्सेल से हमको प्रोवाइड हुआ था शेड्यूल, हमने पूरा स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो किया, एंड तक के स्ट्रिक्टली फॉलो अच्छा, किया। एक्सेल वालों ने दोस्तों आपको बता दूं, इनको डे बाय डे, आवर बाय आवर एक शेड्यूल बना के दिया था जो पीएल में इनको फॉलो करना चाहिए था। ये बच्चे एक्सेल में आके, एक रूम नंबर 11 है हमारे यहाँ, उसमें बैठते थे और उस रूम में बैठने वाले तो सारे पास हो गए, ये लोग टॉपर है उसमें। तो एक्सेल मिनट, आवर बाय आवर शेड्यूल बना के दिया था कि कितने से कितने बजे तक रोज क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। वो बहुत डिसिप्लिन शेड्यूल था जिसको फॉलो करना बहुत चैलेंजिंग है, पर चूंकि इन्होंने उसको फॉलो किया तो इन लोग रिवॉर्डेड है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सर कि बोथ ग्रुप जब करते हैं अपन और सेल्फ स्टडी करते हैं तो एक दिन में कितने सब्जेक्ट आपने उठाए थे? सर जैसा कि एक्सेल के शेड्यूल में था, पर डे 4 सब्जेक्ट के 3-3 घंटे के स्लॉट थे, तो वैसे ही फॉलो किया। और सर आपने ग्रुप 1 में? सर जब मतलब डेली क्लासेस चलते थे, नहीं, पीएल के टाइम। अच्छा पीएल के टाइम, तो पीएल के टाइम में क्या होता था ना कि क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था, तो मैं क्या करता था कि हर सब्जेक्ट को 2.5 आवर्स देता था। ओके। तो जैसे सर मतलब डेली एक दो चैप्टर ऐसे ऐसे कर करके तो मैं चलता रहा, और आखिरी में सर मुझे ये पता चला कि अगर समरी नहीं बनाऊंगा तो एग्ज़ाम के पहले मतलब बहुत इकट्ठा नहीं कर दिक्कत होगी। पाओगे, Yes, कंपाइल नहीं कर पाओगे। yes, sir। तो मैं क्या किया कि सभी सब्जेक्ट्स की समरी बनाने लगा। ओके। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ एबीसी एनालिसिस वगैरह किए थे? क्वेश्चंस को मतलब हार्ड इजी में डिवाइड किए नो थे? सर, वो तो कभी कर नहीं सकते क्योंकि आईसीए पे कोई भरोसा नहीं कर अच्छा सकते। अच्छा। और अंकुश आपने किया था क्या ऐसे? यस सर, पहली बार में ही मैंने मतलब एबीसी एनालिसिस कर लिया था। अच्छा। सी ग्रेड वाले को एक बार देखा, हाँ। बी को 2 बार देखा, ए को तो एंड पेपर के टाइम तक के देख के देखते ही रहे, बहुत बार देखे। यस सर। और चूंकि आप उसको बहुत बार देखे होंगे तभी आपका क्वालिटी टाइम मतलब ए में ही चला गया। यस सर। और सी कैटेगरी में किसको डाले थे आप? सी कैटेगरी मतलब जो बन जाता था जो एक आपसे बार में। इजीली बने हाँ। वो सी। वो एग्जाम का इंपॉर्टेंस तो आप भी जज नहीं कर सकते, हम भी नहीं Yes, जज sir। कर सकते। सी कैटेगरी में दोस्तों वो क्वेश्चन को डालना चाहिए जो अपने से इजीली बन जाता है, जिसको देख के हमको लगे कि ये कल भी आ जाए तो हम बना लेंगे ना, उसको सी में डालना चाहिए, सीधी बात है। और अच्छी बात क्या है कि जो क्वेश्चन आज बी कैटेगरी में है, अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो वो भी सी कैटेगरी में आ जाता है। ये जरूर कहा कीजिए बेटा कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में, क्योंकि ना 400-500 क्वेश्चन है अगर पूरे सिलेबस को जोड़ दिया जाए तो। हाँ, इससे मेरे को एक चीज याद आई, ये एक दिन पहले जो अपने को फोबिया रहता है कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे इकट्ठा करेंगे, उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर जैसा बताया मैं, एबीसी एनालिसिस से प्रॉपरली आपको क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि कौन से आपसे बन रहे हैं, कौन से आपको वापस देखना पड़ेगा। ओके। तो मेरा तो एबीसी एनालिसिस से एक दिन में पूरा कॉस्ट कवर हुआ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और थ्योरी को कैसे कवर किया कॉस्टिंग की सर? थ्योरी में सर जो आपने शीट प्रोवाइड की थी 80 पेजेस की, वो थ्योरी के लिए तो सफिशिएंट था। थ्योरी वैसे देखा जाए तो एसएम में बहुत सारे पेजेस का था, बट आपके जो थ्योरी थे वो शॉर्टली अच्छे से समराइज्ड थे। और पेपर में कवर हो गए सारे, उसी से क्वेश्चन है? यस सर। ऑल राइट। और एक दो क्वेश्चन आखिरी में, एक्सेल ने जो आपकी वीकली टेस्ट रखी थी, हर ट्यूसडे को जो टेस्ट होती थी, उसका कितना फायदा मिला आपको? सर वो तो बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि सर अगर आपको मतलब डेली कॉन्फिडेंस लाना है किसी भी सब्जेक्ट में तो वीकली टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो हम रेगुलरली वीकली टेस्ट देते गए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस था बहुत मतलब हाई लेवल तक चलता रहा, और आखिरी तक ये कॉन्फिडेंस हमें बहुत हेल्प किया, जिससे कि हम ये तो आप वीकली टेस्ट में टॉपर होते थे क्या? यस सर। आप टॉपर होते थे। और अंकुश आप? यस सर, मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी अच्छा किया। यस सर। ओके फाइन। जो लोग ने भी वीकली टेस्ट दी ना दोस्तों, उसमें जो एक्सेल के टॉप 10 के टॉप 15 के बच्चे थे, सभी ने अपना सिंगल ग्रुप जो दे रहे थे वो सिंगल ग्रुप भी क्लियर हो गए, जो बोथ ग्रुप दे रहे थे वो बोथ ग्रुप भी क्लियर हो गए। एक और बात मैं आपको जोड़ के बताना चाहता हूं, इनकी बैच से ही मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू किया था। ये पहली बैच थी। इनको ना मैंने डे 1 पे एक रिकमेंडेशन दी थी कि सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कीजिए, भले ही रात को जल्दी सो जाइए। अपना होमवर्क वगैरह भी या कुछ भी टेस्ट वगैरह का भी प्रिपेयर करना है ना, तो सुबह उठ के कीजिए, उसका बड़ा फायदा होगा। तो एक चीज डेटा आपके साथ शेयर करूंगा,
वो बात को मानने वाले तकरीबन 15 स्टूडेंट्स थे। 50 पहले शुरुआत में तो 30-40 थे, पर अल्टीमेटली 15 स्टूडेंट्स ने उसको आखिरी दिन तक फॉलो किया। वो लोग रोज सुबह 3-4 बजे टेलीग्राम में मुझे गुड मॉर्निंग भेजते थे, मैंने उनको भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिप्लाई किया, और वो सारे बच्चे दोस्तों क्लियर हो गए एग्जाम। उन लोग को फेलियर नहीं फेस करना पड़ा। राइट अंकुश और यस सर, आपके भी फ्रेंड्स तो थे वो सारे? यस सर, हमारा तो ग्रुप ही बना था। ऑल राइट, अब मेरे को आखिरी क्वेश्चन बताइए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी कवर कीजिएगा। क्या चीजें करना 2-3 बहुत जरूरी है और क्या चीजें नहीं करना चाहिए? आप दोनों से रिस्पेक्टिवली पूछूंगा मैं। यस सर। सर सबसे पहले तो करना चाहिए, मैं सबसे पहले लाइव क्लास अटेंड करिए। सेकंड, होमवर्क डेली करिए। एंड थर्ड कि टेस्ट का प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, वही हमको पास कराता है। और जब जब पढ़ाई करने का मन नहीं होता तब? पीएल के टाइम पे हुआ था आपके साथ बाय द वे? यस सर, होता है ये ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप इतने ज्यादा आवर्स के लिए पढ़ेंगे तो लगता ही है कि थक गए, तो हम तो ऐसे करते थे कि दोस्त लोगों का जूम मीटिंग बुला लेते थे और उसमें पढ़ते थे। अच्छा, आप लोग Entertain कोविड के करते टाइम्स हुए। में थे, तो थोड़ा बहुत आवर वेस्ट करना भी जरूरी है, यस सर। उससे माइंड रिफ्यूल होता है। राइट यस सर, जैसे हमारा डेली क्लास जब चलता था जी। तब मैं सैटरडे की नाइट को पूरा अपना एंटरटेनमेंट रखता था, मूवीज देखता था, सीरीज देखता था, जो देखना है सैटरडे की नाइट में देखा। संडे को सुबह लेट उठा और सेकेंड हाफ से संडे को टेस्ट का प्रिपरेशन शुरू कर और दिया। क्या चीज नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे पहले सर मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना ही चाहिए। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जैसा भी है। एंड थोड़ा सा मतलब सेक्रीफाइस तो आपसे मांगेगा। सीए इंटर अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास करना है तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, फंक्शंस कम अटेंड करना पड़ेंगे, मूवीज कम जाने पड़ेंगे। अच्छा। ये सेक्रीफाइस तो और लगेंगे। कभी एक और मैं जोड़ूंगा, शायद डरना भी नहीं चाहिए। कभी कभी रिजल्ट अपने बीच बीच के अच्छे नहीं आते हैं, तो उस समय भी मनोबल को बरकरार रखना चाहिए, क्यों सर? यस सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में अमलगमेशन वगैरह हो गया, ये सब में प्रिपरेशन तो किए थे, बट क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का एक बार दिए थे सर। बट ठीक है, हमको समझ आ गया कि अमलगमेशन में हमको मेहनत करने की जरूरत है, तो उसमें हमने एक दिन दिया और अमलगमेशन हमारे अंडर कंट्रोल हो गया। ओके, स्वागत। जैसे अंकुश ने बताया कि रेगुलरली आपको क्लासेस अटेंड तो करने ही पड़ेंगे, उसके बाद रेगुलरली वीकली टेस्ट देने पड़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहे। और जब भी कोई भी होमवर्क दिया जाता है तो उससे स्ट्रिक्टली उसे कंप्लीट करना चाहिए उसी ही दिन। ऑल राइट, और जो नहीं करना चाहिए, पहले तो जैसे अंकुश ने बोला था कि मोबाइल से मतलब एडिक्शन होता है हमेशा, तो उससे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे मतलब फंक्शंस में, वेडिंग्स में, वो सबको आपको थोड़ा मतलब उससे दूर रहना पड़ेगा। ऑल राइट, यू ऑलमोस्ट अग्री विथ हिम। यस। ऑल राइट दोस्तों, मुझे लगता है ये सारे सवालों का जवाब तो हो ही गया होगा इसमें कवर, पर मार्क्स इतने अच्छे हैं ना कि आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कॉलिंग देम एंड इंटरव्यूइंग देम। 94 इन कॉस्टिंग एंड 91, तो आप लोग का पेपर इतना अच्छा बना तो था ना? वैसे आप लोग को उम्मीद थी ना? यस। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, यह इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को कुछ क्वेरी